अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएमएस 2022 में पीएमएस का मतलब है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। इसकी जो सीट्स हैं वो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई थी और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की थी। तो व्यूवर्स, इसके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नंबर 1 ये चीज़ डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि पीएमएस के पेपर उर्दू में दिए जाएं या इंग्लिश में दिए जाएं। इंग्लिश के पेपर के अलावा आप तकरीबन हर पेपर जो है वो उर्दू लैंग्वेज में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो व्यूवर्स, मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट से। तो अगर आप ये देखें कि इंग्लिश का पेपर है, जैसे इंग्लिश एसे का पेपर है, तो उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए क्या चीज़ें आपको, किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस भी टॉपिक पे एसे लिखें उसका बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए, साथ साथ उसका करंट नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, आपको पता होना चाहिए उसमें करंट अमेंडमेंट्स क्या हुई हैं। कोई भी टॉपिक अगर आप ले लें, डेमोक्रेसी पे ले लें, एजुकेशन पे ले लें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे ले लें, कोविड-19 पे ले लें, कोई भी टॉपिक हो तो उसका बेसिकली आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज और साथ करंट अपडेशन ऑफ नॉलेज आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो व्यूवर्स, इसी तरह से इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर है, 100 मार्क्स के कंपलसरी पेपर्स हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आप में से जिन लोगों ने जो अप्लाई किया होगा तो 3 सब्जेक्ट्स उन्होंने ऑप्शनल में रखे होंगे 200 नंबर के। तो 3 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनके 6 पेपर होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में आपकी प्रेसी पे, ट्रांसलेशन पे, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सब के ऊपर एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। और इसका एक ही तरीका है कि आप बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास टाइम है, आप कोई नौकरी वगैरह नहीं कर रहे और आप घर पे बैठ के सिर्फ पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि 7 to 8 आवर्स जो है वो आप पढ़ें, जिसमें से 4 घंटे जो हैं वो आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट्स को दें और 4 घंटे जो हैं वो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को दें। पीएमएस जो है ये बेसिकली एक पैशन है। गवर्नमेंट सर्विस में आना, पाकिस्तान को सर्व करना, यहाँ के लोगों को सर्व करना बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन चंद ही लोग इसमें कामयाब होते हैं। प्रेसी के बाद अगर हम जीके के पेपर पे आ जाएं, जनरल नॉलेज का जो पेपर है जिसे हम 1 पेपर भी कहते हैं, व्यूवर्स याद रखिएगा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 मार्क जो है वो आपका डिडक्ट होगा अगर आप एक जो एमसीक्यू है वो गलत करते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं आप उनको विज़िट कर सकते हैं। पाक एमसीक्यूज़ है, गीक एमसीक्यूज़ है, इसके अलावा अखबारात को पढ़ सकते हैं जिसमें डॉन न्यूज़ है, द नेशन है। इसमें आपने जो आपको ये पता होना चाहिए कि नई नई जो चीज़ें हैं, नई नई इजादात कौन सी हुई, जो डिफरेंट यूएनओ का पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक का पता होना चाहिए, इनके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, इसी तरह से सिक्योरिटी काउंसिल, ओआईसी, ये कब इस्टेब्लिश हुई, इसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स आई। इसी तरह से आपको बेसिक नॉलेज जो है वो आपको सारा होना चाहिए। इसी तरह जनरल साइंस एंड एबिलिटी का आपको पता होना चाहिए। 1 पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें आपके 100 एमसीक्यू आने। तो व्यूवर्स, उसके बाद उर्दू का पेपर जो है वो मोस्ट क्रिटिकल पेपर जो है वो पीएमएस में समझा जाता है। बहुत से लोग जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं और वो पीएमएस में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए उर्दू का सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एचएसएम की किताब आप किसी भी अच्छे बुक स्टोर से ले लें और उसकी प्रिपरेशन आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करें। पास्ट पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए हर पेपर में पिछले 10 साल के पास्ट पेपर्स आपने अच्छे से करने हैं। अगर आप पास्ट पेपर अच्छे से कर लेते हैं और करंट इवेंट्स का आपको पता है तो इंशाल्लाह ताला आप पीएमएस जो है वो ज़रूर क्लियर करेंगे। अच्छा, तो व्यूवर्स, उर्दू में आपको मुहावरात आने चाहिए, आपको अशआर की तशरीह आनी चाहिए, आपको ऐसे राइटिंग आनी चाहिए। मुसलसल प्रैक्टिस करें। उर्दू में आप जंग अखबार को पढ़ें, एक्सप्रेस न्यूज़ को पढ़ें, इसमें एडिटोरियल कॉलम होते हैं उनको पढ़ें। डिफरेंट एडिटोरियल्स जब आप राइटर्स को पढ़ेंगे, कॉलम्स को पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज तो इन्हांस होगा, साथ साथ आपको उर्दू लिखने का तरीका जो है वो भी आ जाएगा। अगर आपको मैं ये बताऊं कि पीएमएस में जो बेसिकली पेपर चेकर हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पीएचडीज़ या फिर कोई इतने ज़्यादा, मैं कहूँ कि स्कॉलर किस्म के लोग नहीं होते जो आपका पेपर चेक कर रहे होते हैं। जो पेपर चेकर हैं वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, आपकी तरह ही कोई ना कोई एग्ज़ाम कम्पीट करके वो भी आए होते हैं। और अगर आप जितना सिंपल लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इस्लामियात के पेपर में
अहादीस का इस्तेमाल करें, पेपर के अंदर ब्लू मार्कर से हेडिंग्स वगैरह का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में कोशिश करें मैप्स को ड्रॉ करें। अगर आपके पास सी पैक का सवाल कोई आ जाता है तो सी पैक से रिलेटेड जो ग्वादर वाली साइड का नक्शा है, अरेबियन सी और उस साइड का जो नक्शा है वो आपको बनाना आना चाहिए। सी पैक का छोटा सा एक नक्शा जो है वो कोशिश करें कि जहाँ पे मैप आप दे सकते हैं, जहाँ पे आप मैप ड्राइंग कर सकते हैं वो करें, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ठीक है, ये जो बेसिकली मैं आपको पॉइंट्स आज बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कि आप किस तरीके से अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया व्यूवर्स। इसके साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे आ जाएं। इंग्लिश के आई थिंक इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन है, इंग्लिश एसे है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है। ठीक हो गया व्यूवर्स। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ आपका उर्दू है। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपने अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप बाआसानी जो है वो पीएमएस में जो है वो क्लियर हो जाएंगे व्यूवर्स। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने का तरीका क्या होगा, लेकिन इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं आपको देखनी चाहिए। बल्कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो आपने ऑप्ट कर लिए होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किए हैं उसमें किस तरह से आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं और पीएमएस में कामयाब हो सकते हैं। कंपटीशन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मुल्क में बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लोग, बहुत सारे अच्छे अच्छे A+ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जी एग्ज़ाम को क्लियर करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से कहीं ना कहीं लोगों का दिल जो है वो उठ चुका है, लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ दोबारा आ रहे हैं। व्यूवर्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने